बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको इस्लामाबाद लाउंज में जी वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अपने अपने घरों में खुश खुर्रम होंगे और K2 की स्क्रीन के आगे बैठ के हमारे प्रोग्राम का इंतजार कर रहे होंगे। मैं हमेशा कहती हूँ अगर हमारी खुशफहमी है तो उस खुशफहमी में ही हमें रहने दीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सोच कर आप खुश हो जाते हैं, और अगर आपकी सोच अच्छी है, आपकी थिंकिंग अच्छी है, तो यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी पर उसका बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव जो है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। मैं बिल्कुल भी अकेले नहीं हूँ, बल्कि कभी कभी तो मैं गायब हो जाती हूँ और मेरे ये दोनों बहुत प्यारी प्यारी जो होस्ट हैं वो यहाँ पर मौजूद होती हैं। आज भी अपने अपने स्टाइल के साथ, खूबसूरतियों के साथ मौजूद हैं। परवीन गिलानी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप महजबीन? अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आपको सच में कल बहुत मिस किया और हमने इस चीज़ का जिक्र किया भी था लाइव और ये है कि अच्छा आप वापस आई और प्रोग्राम में मौजूद है हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और जनाब हमारे साथ मौजूद है फातिमा जदून। हाय, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी मिस किया कि नहीं? बिल्कुल किया। चाय को किया होगा यार। कल मुझे चाय बनानी पड़ी, उन्होंने मुझे कहा उठे और चाय बनाए, तब मैंने कहा ओहो आज तो मेरी फ्रेंड ही नहीं आई। मतलब मेरी जगह तो उन्होंने कहा कि भाई फातिमा बनाएगी चाय। हाँ, उनको लगा कि शायद मैं अच्छी बना सकती हूँ, पर लेकिन फिर भी मैंने भी मिस किया। मुझे पता था कि आप लोगों का प्रोग्राम हो रहा होगा और अभी आप लोग मजेदार बातें करेंगे, लेकिन कुछ और मसरूफियात थी, वहाँ पर मसरूफ थी और वो भी बहुत ज़रूरी थी। तो हमने कहा कि चलें, यहाँ पर तो माशाल्लाह से दो खवातीन जो हैं वो मौजूद हैं, और दो नहीं होती है, एक और एक 11। हाँ, लेकिन नहीं, कल तो हम 13 थे। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस, ये तो और अच्छी बात है। अच्छा जी, जैसे कि आप सब जानते हैं हम हमेशा जब भी बात करते हैं मकबूजा कश्मीर की, तो हम उसे पाकिस्तान से अलग नहीं समझते। जिस तरह से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात की थी कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरग है, और शहरग की अहमियत जो है वो इंसानी जिस्म में कितनी अहमियत की हामिल होती है हम सब ये जानते हैं। आज 5 अगस्त है और आज तकरीबन 30 साल मुकम्मल हो गए हैं उस कर्फ्यू को जो कि हिंदुस्तान की जानिब से मकबूजा कश्मीर में लगाई गई है। इसके अलावा भी और बहुत सारे मज़ालिम और बहुत सारे मसाइल वहाँ पर हैं जिनका जिक्र जो है वो पाकिस्तान हमेशा अपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू करता रहता है। ऐसे बहुत सारी बुक्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि कश्मीर की खुद इरादियत के हवाले से है, उनकी जद्दोजहद के हवाले से है और उनकी आज़ादी के हवाले से। और हम इस चीज़ को कैसे भूल सकते हैं कि आज 5 अगस्त है और आज ही के दिन हिंदुस्तान ने एक गासिबाना तौर पे एक और इक़दाम उठाया, एक और कदम उठाया, और वो कर्फ्यू था, जिसकी वजह से ज़िंदगी के जो मामूलात होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं। ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चे जिन्होंने स्कूल जाना होता है, तमाम चीज़ें जो है वो मुतासिर हो जाती हैं। आप खुद सोचें, जब पाकिस्तान में कोई एक छोटा सा प्रोटेस्ट होता है और हम कभी घर से निकलते हैं गाड़ियों में और हम अपने काम पर वक्त पर नहीं पहुंचते, या बच्चे स्कूल्स नहीं जा सकते, या हमें ये डर होता है कि रास्ते में खुदा न खास्ता उस प्रोटेस्ट में कहीं किसी गाड़ी को नुकसान ना पहुंचे, कुछ हो जाए, तो हम कितने तंग और कितने उससे हम दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। 3 साल का एक तवील अरसा। इस हवाले से हमारे पास एक वीडियो मौजूद है, तो क्यों ना हम पहले उसकी तरफ जाएं और फिर वापस आकर आपसे बात करते हैं। बड़ा तफसीलन आप लोगों ने मुलाहिजा फरमाया कि किस तरह से 5 अगस्त 2019 को भारत की जानिब से इंतहाई इकदाम उठाया गया और जो स्टेटस है कश्मीर का उसको चेंज करने की जो कोशिश की गई। अच्छा, इस वक्त इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इसके अलावा जो सदर पाकिस्तान हैं, इसके साथ साथ दीगर जितने भी अहम रहनुमा हैं, उनकी इस हवाले से मजम्मती बयानात भी सामने आए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई है कि जिस तरह से करारदादों का जिक्र किया जाता है कि आलमी बरादरी को इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए और इस मसले के हल के लिए जो है अपना किरदार उन्हें अदा करना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब एक बड़े अफसोस की चीज है, वो ये है कि वजीर खारिजा की जानिब से आज जो है उस तरह की कोई चीज देखने में सामने नहीं आई। हमने देखा कि इससे पहले मुख्तलिफ ममालिक का विजिट भी वो कर चुके हैं, 1-2 दफा उनके मुंह से बयानात भी सुने, जबकि इस चीज का क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को हम देना इसलिए भी चाहेंगे कि शाह महमूद कुरैशी को हमने इस मामले में एक्टिव देखा, मुख्तलिफ फोरम्स पे आवाज उठाते देखा, और खासतौर पर उन्हीं के टाइम में जब ये इंतहाई इकदाम उठाया गया, तो जहां तक कंडेम करने की बात है, जहां तक आलमी बरादरी में आवाज उठाने का ताल्लुक है, तो उस लिहाज से हमने देखा कि अपना रोल उन्होंने प्ले किया। ऑल्दो के खातिर ख्वाह नताइज हम उस लिहाज से नहीं देख पाए हैं, लेकिन ये है कि बिलावल भुट्टो की जानिब से बात इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि जब हम बात करते हैं, मुहर्रम का महीना है और हम इस चीज को जानते हैं कि दुनिया की जो एक लाजवाल कुर्बानी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दी, तो वो भी हक बात के लिए उन्होंने दी थी। तो जब जो भी कोई हुक्मरान हो या कोई भी जो स्टेट का आपका सरबराह होता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मुल्क का दिफा करे और अपने मुल्क से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, और पिछले 75 साल से हम हमेशा मकबूजा कश्मीर की बात पाकिस्तान ने की है, और मेरे ख्याल में हर फोरम और हर सतह पर हम इस बात
بات کو اجاگر کریں گے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو, ہم اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے. اور وہ ممالک جو ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم ایک امن کے لیے کام کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں مقبوضہ کشمیر ایک بہت بڑا ایک ایسا سمبل ہے یہ ان کے لیے کہ اگر وہ چاہیں, اگر وہ امن کے لیے کام کریں, تو ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ اس کا فیصلہ اس طرح نہ کریں کہ یہ بھارت کا حصہ ہے یا یہ پاکستان کا حصہ ہے, یہ انہیں پر چھوڑ دیں اور وہ جہاں جانا چاہتے ہیں, جہاں رہنا چاہتے ہیں, خود مختار رہنا چاہتے ہیں, اس فیصلے کا حق ان کو دینا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے, اور اس پر تو بارہا بات بھی ہو چکی ہے بہت سی دفعہ, بلکہ آج تو نیلسن مینڈیلا کے پوتے کا بھی اس حوالے سے بیان آیا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے جو وہاں کے لوگ رائے رکھتے ہیں ان کو بالکل اختیار ہے اس چیز کا, اور ان کو دیا جائے اس چیز کا اختیار کہ بالکل کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ایک ایسا مسئلہ دونوں ممالک کے مابین, اگر پاکستان اور بھارت کی ہم بات کریں تو دونوں اٹامک پاور ہیں اور بڑی قوتیں ہیں یہ دونوں, لیکن ان کے بیچ جو ایک مسئلہ ہے جسے عالمی برادری جو ہے وہ مانتی تو ہے کہ مسئلہ ہے, لیکن اس کے حل کی جانب کوئی بھی چیز ہمیں نظر نہیں آتی. بالکل. لیکن وہی بات ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں گے اور ضرور اس حوالے سے بات کریں گے, اور ہمیشہ K2TV نے اس حوالے سے بات بھی کی ہے. ہم نے کشمیر کے حوالے سے ہمیشہ پروگرامز بھی کیے, مارننگز بھی کیے, اور چاہے وہ مقبوضہ کشمیر ہو یا آزاد کشمیر ہو, وہاں سے لوگوں کی نمائندگی ہوئی ہے. وہاں پر ہمیشہ چاہے الیکشن ہو یا جو بھی وہاں کی کوئی بھی ایسا ایونٹ ہو, اس کو ہمیشہ K2TV نے جو ہے وہ جا کے دکھایا, آپ لوگوں کو آپ تک پہنچایا. اور ہم تو بہت ہی فخر سے یہ بات کرتے ہیں کہ واقعی میں ہم کشمیر کاز کے لیے یا آزاد کشمیر کے لیے جتنا کام K2 کے چینل نے کیا ہے شاید ہی کسی چینل نے اس حوالے سے. اور ایک اور اہم ایشو جو اس وقت کشمیر میں جس کے حوالے سے بارہا بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو آبادی کا تناسب ہے اسے چینج کرنے کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے. اگر آنے والے کچھ ٹائم پیریڈ میں یہ چیز وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں جو کہ انہوں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے انڈیا کی جانب سے, تو پھر تو اگر وہاں پہ وہ کرتے بھی ہیں کہ عالمی جو بھی قراردادیں اس کے اکارڈنگ چلیں, ٹھیک ہے ہم کرواتے ہیں الیکشن کی کوئی ایسی چیز کرواتے ہیں یا ان کی رائے جانتے ہیں اس پر ریفرینڈم کوئی بھی کسی بھی چیز کی طرف وہ جاتے ہیں, تو پھر تو فیصلہ اگر آبادی کا تناسب بھی وہاں پہ چینج ہو جاتا ہے, مسلمانوں کو وہ بالکل اقلیت کر دیتے ہیں اور اکثریت جو ہے وہاں پہ جن لوگوں کو وہ بسا رہے ہیں ان کی ہو جاتی ہے, تو پھر تو سارا سینیریو آٹومیٹکلی چینج ہو جاتا ہے. میرے خیال میں جب اس حوالے سے بہت سارے پروگرامز ایسے ہوئے جو لوگوں نے نجی طور پہ یہ پروگرامز جو انہوں نے کیے, ویڈیوز بنی, وہاں پر عوام میں اس قسم کا کوئی نفرت نہیں پائی جاتی, چاہے وہ ہندوستان کی عوام ہے یا وہ مقبوضہ کشمیر میں جتنے لوگوں کو بسایا جا رہا ہے, وہ ہرگز اس بات کے جو ہے وہ حق میں نہیں ہے. لیکن یہ وہی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو گیم کھیلی جا رہی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے, لیکن انشاءاللہ جو ناانصافی ہوتی ہے وہ کبھی بھی صدا نہیں رہتی. وہ آپ اس کو زیادہ دبا بھی نہیں سکتے. ظلم کب تک دب سکتا ہے ظلم کے خلاف, بلکہ وہاں پہ جس طرح سے ہمارے کشمیری بھائی وہاں پہ نکلتے ہیں اور حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں, اور جس طرح سے بھارتی فوج ان پر پیلٹ گنز کا استعمال کرنا, چھوٹے چھوٹے بچوں پر ان کا استعمال کیا جاتا ہے, ان میں سے کتنے بچے ایسے ہیں جو کہ معذور ہو گئے, نابینا ہو گئے, مختلف ہم لوگوں نے اس طرح کے واقعات, اس طرح کی پکچرز ہم نے دیکھی فاطمہ, اس طرح کی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ جتنا ان لوگوں پہ ظلم کیا جاتا ہے, جس قسم کی وہاں پہ وہ لوگ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہاں پر بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ بھارتی فوج جو ہے ان کے سروں پر مسلط کر دی گئی ہے تاکہ اس آواز کو وہ دبا سکیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا حق اور سچ کی آواز کوئی نہیں دبا سکتا. بالکل جی, اور ہمیں نیوٹرل ہو کے بات کرنی چاہیے ہمیشہ, لیکن جیسے کہ آپ نے بات کی کہ اس سے پہلے جو حکومت تھی انہوں نے بہت ہی بلند آواز سے اس حوالے سے جو اقوام متحدہ میں بھی بہت ساری ایسے قرارداد پاس کی اور بہت ساری چیزوں کو ان کے سامنے پیش کیا. پاس کرنا یا اس حد تک پہنچنا کہ ایک چیز کو آپ سامنے لے آئیں اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہ ہو, تو ہم واقعی میں اس پچھلی گورنمنٹ کو ہمیشہ اس بات پہ ہمیشہ داد ہی دیں گے کہ جہاں پر بھی انہوں نے بات کی کشمیر کی بات کی اور بالکل کھلے بندوں کی, کسی قسم کی کسی ڈر خوف کے سے ہٹ کے کی. اور جہاں پر انڈیا کہتا ہے کہ جی میں جمہوریت کا علمبردار ہوں اور یہ جو ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے, تو پھر وہ اس بات کو ثابت کرے تاکہ وہ مقبوضہ کشمیر کو چھوڑ دے. دوسرے ایک چیز اہم یہ بھی ہے فاطمہ, جیسے یونائٹڈ نیشنز پہ اتنا اگر کیا جاتا ہے, وہاں پہ لوگ لے کے جاتے ہیں, جتنے ممالک ہیں اپنے مسائل ادھر تک لے کے جایا جاتا ہے, تو پھر یونائٹڈ نیشن اگر ایک ایسی باڈی ہے تو پھر اس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے رادر دین کہ ہاں وہ خاموش ہے. مطلب ان کا کوئی رول ایسا پریکٹیکلی چیزیں وہاں پہ ٹھیک ہے لے کے جایا جاتا ہے مسائل کو, وہ اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں کہ ہاں یہ مسئلہ ہے, اس پر بات ہونی چاہیے, دونوں ممالک کے مابین یہ ایشوز ہیں, لیکن حل کی طرف کوئی چیز لے کر کے بھی تو جائیں نا. اب تو کتنے سال اور اس حوالے سے پاکستان کو ہمیشہ بلیم کیا جاتا ہے کہ جی مقبوضہ کشمیر میں جو ہے وہ پاکستان کا بہت عمل دخل ہے اور وہ ان کو ہیلپ کرتے ہیں. تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ بھارت میں ان کے اپنے کئی صوبوں میں اتنی خانہ جنگی ہے کہ کئی محاذ وہاں پر کھلے ہوئے ہیں, اور اس کی ریزن اور وجوہات یہی ہے کہ آپ سے سسٹم کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا جاتا. جب ڈسکریمنیشن ہوگی تو ڈیفینیٹلی جو ہے لوگ
اپنے حق کے لیے پھر وہاں پر کھڑے ہوں گے. بالکل ایسے. اینی وے جی, اسلام آباد لاؤنج کی طرف واپس آتے ہیں اور ہم جو کرنٹ ایشو ہوتا ہے اس کے اوپر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. آپ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے, آپ لوگ بھی بالکل ٹیلی فون پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبر جی میں آپ کو بتاتی چلوں, آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آئے گا 051. جو لوگ اسلام آباد سے باہر سے کال کریں تو وہ ڈائل کریں اس سے پہلے, اور اس کے بعد 4102251 پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ ہم بتائیں کہ زندگی میں کیا کچھ چل رہا ہے اور کتنی خوشیاں ہیں, کتنی پرابلمز ہیں, ہمارے ساتھ شیئر کریں. بالکل ایسے ہی ہے جی. اور آج کل سب سے بڑا مسئلہ جو خواتین کو لاحق ہوتا ہے وہ ہے کہ ساون میں جو ہے نا بال بہت خراب ہو جاتے ہیں, اسکن بہت خراب ہو جاتی ہے, کھانے پینے سے بہت زیادہ جو ہے آپ کا سسٹم بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اور ڈائٹ بہت مشکل ہو گئی. ڈائٹ تو بہت مشکل ہو گئی, پتلا ہونا جو ہے نا بہت مشکل ہو گیا. فاطمہ کو تو ضرورت نہیں ہے نا, پتلا ہونا بھی مشکل ہو گیا. کئی لوگوں کے اس لیے لیے ضرورت نہیں کہ تھرو آؤٹ پورا سال ڈائٹ کو جو ہے نا فالو کرتی ہے. سیریسلی یقین کیجیے فاطمہ اب بھی ڈائٹنگ کرتی ہیں, لائک اپنا ابھی بھی اکثر وہ ذکر کرتی ہے نا, جب میں ویٹ پر کام کر رہی یا ویٹ میں ریڈیوس کرنا چاہ رہی ہوں تو مجھے کبھی لگتا ہے کہیں مجھے ٹونٹ تو نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے میں نے کچھ عرصے پہلے سے اپنا ڈائٹنگ نہیں آپ اس کو کہیں گی, لیکن میں نے اپنا لائف اسٹائل چینج کر لیا کہ میں ہیلدی لائف اسٹائل رکھی ہے. نہیں, لیکن ڈائٹنگ تو یہ ہوتا ہے کہ ڈائٹنگ جو صحیح جو ورڈ ایک ڈائٹنگ ہے کہ وہ اس میں موسٹلی لوگ کچھ بھی نہیں کھا رہے, یا ایک آپ اسٹارویشن موڈ پہ چلے جاتے ہو, یا سیلیڈز کھا رہے ہو, بلیبی سبزیاں کھا رہے ہو. میں ایسا والا ڈائٹنگ نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. میں ذرا تھوڑی سی کھانے پینے والی ڈائٹنگ کر رہی ہوں. نہیں, اور پھر دوسرا یہ کہ آپ کا جس طرح کل ہمارا جو ٹاپک تھا وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہی تھا, تو اس میں جو ہم نے رابعہ کو جن کو کال پہ بھی لی تھی تو ہم نے ان سے یہی بات کی تھی, ان کا بھی یہی ایک تھا کہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں, ہیلدی چیزوں کی طرف چلے جائیں. اس لیے ہم نے سوچا آج ہم چیا سیڈز کو ڈسکس کرتے ہیں تھوڑا سا. چیا سیڈز اچھا, پہلے زمانے میں لوگ یہ ساری چیزیں جو ہے استعمال کرتے تھے. لائک مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ کچھ ہمارے گھروں میں ایسا وہ سسٹم ہوتا تھا کہ سارے مسالے جو ہے وہ را فارم میں آتے تھے اور پھر گھروں میں پیسا جاتا تھا. خالص چیزیں بھی تو خالص. اب تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے یہ. لیکن ریزن کہ اس زمانے میں نہ لوگ زیادہ بیمار ہو رہے تھے, طرح طرح کی بیماریاں جو میں آج کل سننے کو ملتی ہیں. فلیکس سیڈز ہو گئی, یہ عام روٹین میں کھانوں میں, شربتوں میں, پانی میں لوگ پیتے تھے. مہمان آگے گڑ والی شربت میں تخم ملنگا ڈال کے دیا کرتے, اور یقین کرو اتنے مزے کا بھی ہوتا ہے. کیپی میں تو آج بھی بہت ہاں ملتے ہیں, گڑ بھی ہیلدی چیز ہے. تو دیکھا جائے تو ہم لوگ بیسیکلی جو ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف آ رہے ہیں, تو یہ ہم پرانی چیزوں کی طرف واپس آ رہے ہیں. یہ کچھ نئی چیزیں نہیں ہیں جن کی طرف ہم آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے بحیثیت پاکستانی یا پھر ہم جنوبی ایشیا کے, یہ اپنے ملک کی بات کروں گی, پاک و ہند دونوں کی, کہ ہم بڑے بلیسڈ ہیں اس چیز کے حوالے سے کہ ہمارے جو معاشرتی ہمارا جو سٹائل ہے یا جو ہمارے کھانے ہیں, چاہے پلاؤ ہے اتنے ڈھیر مسالوں کا, نہاری ہے تو اتنے. جب بھی کورونا نے آ کے الحمدللہ ہم لوگوں کو اتنا اس نے ڈیمیج نہیں کیا, اتنا کچھ تھا پیٹ میں, خون میں اتنے گرم مسالے تھے کہ انہوں نے کہا. اچھا, ایک چیز ماجبین ابھی آپ نے ذکر کیا نا کہ ایک وقت تھا ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا تھا کہ را فارم میں, مطلب اگر دار چینی ہے, دوسرے مسالہ جاتے ہیں, کالی مرچی ہو گئی, وہ آگے پھر اس کو گھر میں خود کوٹا جاتا تھا, مختلف چیزیں. وہ کیا کہتے ہیں, سل بٹیا. ہاں, سل بٹے. ابھی آپ نے دیکھو کہ فاطمہ کی تھوڑا سا چیزیں ریوائیو ہو رہی ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو بہت سی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ باہر, گھروں میں تو خیر اب نہیں ہم کر پاتے, لیکن باہر ایسی چکیاں یا ایسی جگہ بنی ہوئی ہے کہ جہاں پر آپ لے کے جاتے ہیں اور آپ کو میرے سامنے آپ مجھے پیس کر دیں, بالکل وہ آپ کو, بلکہ بہت سی چیزوں کا آپ کو تیل نکال کر لے کے آپ ان سے کہتے ہیں کھوپرا لے لیں, تو آپ کہیں جی اتنے کیجیز لے آئیں تو ہم آپ سے اتنا کیجی اس میں سے نکل آئی ہے, بالکل نکل, وہ آپ کو پیور نکال کر دیتے ہیں. اور اب آہستہ آہستہ جب سے ہمیں ریئلائز ہوا نا کہ ہم لوگ جتنا وہ ایڈوانسمنٹ کے نام پہ ہم آگے جا رہے ہیں, اپنی صحتوں کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں, تو اتنا ہی اب لوگوں کو جب ریئلائز ہو رہا ہے تو وہ جا رہے ہیں تھوڑا سا, اگر آٹا ہے تو اس میں فائبر ہونا چاہیے, واپس جائیں. اور پھر سب سے اگر پھر ان چیزوں پہ جائیں, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو اسلام نے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں نا, بہت ساری احادیث جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف صحت ہے. لائک چھنا ہوا آٹا آپ مت کھائیں, تو یہ سارا جتنا بھی سٹارچ ہے یہ چھنے ہوئے آٹے میں آتا ہے, چاہے آپ وہ کیکس ہیں, بیکریز کے جتنے آئٹمز ہیں, یا پھر وہ نان روٹیاں جو بہت زیادہ سٹارچ سے بنتی ہیں. لیکن وہی بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی چھنا ہوا آٹا نہیں کھاتے تھے. اور آج ہم فائبر کی باتیں کرتے ہیں, وہ چیزیں پھر ہمارے دین میں ہے کہ بھوک رکھ کے کھائیں. ہم کہتے ہیں بھائی جب تک یہاں تک آنکھوں میں بھی چاول نہ, ہمیں یہ سوچ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اگلا ٹائم پہ ملے گا یا نہیں ملے گا. ایکسکیوز می. اور کبھی شادیوں دعوتوں پہ کبھی آپ دیکھیں تو ضائع کرتے ہیں, زیادہ کھاتے ہیں, کیسے لگتا ہے سیلاب زدگان ہم کھڑے ہیں ایسے. اچھا جی, میرے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. السلام. جی, ہمیں کس نے کال کی ہے, کہاں سے؟ میں ہماری بول رہی ہوں سوات سے. کون بول رہے ہیں سویٹی؟
हमाई हमाइन हमाइन, हमाइन, बड़ा डिफरेंट सा नाम है जी हमाइन। बड़ा अंग्रेजी सा नाम है। कैसी हो हमाइन? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? हम भी हम भी ठीक ठाक है। पुख्तों की खबर है के? जी, पुख्तों की खबर है के? आपका मैं चाहे तो में भी बात करें। उर्दू में बात करें? हाँ, अच्छा, मुझे अपने नाम का मतलब तो बताएं। कुरान मजीद। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी बड़ी हैं आप? मैं 7th क्लास में हूँ। क्लास 10th में? हाँ जी। छोटी आपकी आवाज से मुझे ऐसा लग रहा है कोई 3/4 में पढ़ रही है। है बहुत इतनी कोमल आवाज। है, बहुत मासूम वाली या हमारी बहुत ज्यादा वो खराब हो गई है। अच्छा, ये बताएं स्वीट हार्ट, क्या करते हो आप पढ़ाई करने के अलावा? घर में कोई काम काज करते हो कि नहीं, फातिमा की तरह बस वैसे ही बैठे रहते हो? बाबा कहता है कि काम ना करो, सिर्फ स्कूल का काम करो। वेरी नाइस। ये अम्मी कहती हैं? नहीं, बाबा कहता है। बाबा कहते हैं। स्वीट। अच्छा, तो ये बताएं कि आपकी वैसे अपनी क्या हॉबीज हैं? मेरे बस कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। भी नहीं, आप कुछ भी नहीं करते हो? खाना बनाना पढ़ाई खाते के हो? अलावा क्या करते हो? मैं आप लोगों के प्रोग्राम शौक से देखती हूँ। हाँ तो वो तो 2 दिन देखते हो ना, बाकी दिन क्या बाकी दिन करते क्या हो? करते हो? हाँ, वो बस वो रिपीट में फिर देखते होगे, फिर मोबाइल भी लगा के देख लेते होगे, फिर लैपटॉप पे लगा के देख लेते होगे, बस हमारा प्रोग्राम ही देखते होगे हैं। हाँ। अच्छा, टाइम आज- भी नहीं- हाँ। टाइम नहीं मिलता ना, इसलिए। टाइम नहीं नहीं मिलता ना, मिलता। हाँ, पढ़ रही है वो। अच्छा, आज आपके माइंड में क्या था जब आपने फोन किया? तो क्या आप सोच रही थी? मैं क्या? बस कुछ नहीं, आप लोगों का प्रोग्राम देखा तो मम्मा से कहा कि मोबाइल लो के फोन करो। अच्छा, ठीक वेरी है, नाइस। बहुत तो कुछ खास कहना था? नहीं, आप लोग बहुत अच्छे दिख रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम यही सुनना चाह रहे थे, बार बार परवीन पूछ रही थी ना। वही ना, कि तो कुछ तो बोले, अपनी मामा को भी जी हमारा ढेर सारा सलाम कहिएगा। थैंक यू स्वीट हार्ट, और हमें इसी तरह कॉल करते रहिएगा। और इसी खूबसूरत सी कॉल के साथ हम वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं। वक्फा और देते फिर हैं। वो चाय में है ना, ओह माय देखिए, गॉड, please चाय आज दे दें। हमें चाय। माय गॉड, मैं जाता। ब्रेक के बाद जनाब हम आपको चाय के टी काउंटर पे मिलेंगे, टी स्टॉल पे। ओके जी, इन खूबसूरत से मनाजिर के साथ आप सबको वेलकम बैक करते हैं इस्लामाबाद लाउंज में। इस्लामाबाद की बात करते हैं तो हमारा लाउंज तो वैसे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ लाउंज ही खूबसूरत नहीं है, लाउंज के बाहर जितनी भी जगह हमारी, क्या कहने हैं, वाह वाह जी, क्या फवारा चल रहा था बाहर। चले चाय तो हमें मिल गई है जी, मुझे मेरी हेल्दी टी और इनको इनकी फेवरेट टी, और आपके पास बहुत क्या देर है? के बाद ये हमारे पास भी चाय ही है। चाय चाय ही है। है। अच्छा जी, ब्रेक से पहले डिस्कस पहले भी चाय चाय कुछ करे थे। नहीं, चिया कह रहे चिया हैं। कर रहे थे, चिया चाय, चिया चाय। चिया सीड्स ले रहे हैं आप, अगर आसान अल्फाज में हम कहें, जिससे हमारे तुखमलंगा, हाँ। तुखमलंगा की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल जी, इसके बहुत सारे फायदे। और आप लोगों ने रमजान किया, रमजान के अलावा गर्मियों में तो बहुत ज्यादा इसे इस्तेमाल किया जाता है, और खासतौर पर अच्छा बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल सही तरीके से करना वो भी लाजमी बहुत होता है। जरूरी मतलब है, अगर फॉर इंस्टेंस आप चाह रहे हैं कि वेट रिड्यूस करने के लिए मैंने इसे इस्तेमाल करना है, तो फिर किस तरह से करना है, ये भी हमें पता होना चाहिए ना अच्छा, फातिमा। ये भी एक चीज है, और एक ये भी है कि चिया सीड क्या है, तो मुलंगा रिच ऑफ फाइबर फाइबर, है, हाँ। और इसमें बहुत सारा कैल्शियम भी है, जो है ओमेगा 3 भी है, ये बहुत सारी चीज होती हैं। तो बेसिकली आपने 1 टीस्पून से ज्यादा पूरा दिन में और नहीं लेना। ओके। मतलब 1 टीस्पून आपके जितनी जरूरत है वो पूरा फाइबर की, करती उसकी है। वो पूरा पूरा कर करती देती है। है। Like, और वो 1 excess of टीस्पून everything भी is जो है wrong, वो you know. बेसिकली वो जब आप पानी में डालते हैं वो इतना पूल के फूल ऊपर जाता आधा है। गिलास बन ये जाता है। उसको वाली पीना जेली भी बनती एकदम से है। मुश्किल होता है हाँ। आपके लिए, वैसे मुंह भरा भरा सा, क्योंकि वो लेकिन जेली पता है, टाइप ब्रम करके पेट में गिरता है। हाँ, सही बात है। लेकिन जब आप उसके फायदे पढ़ते हो ना, तो फिर आप कहते हो कि यार ये तो खजाना मतलब मुझे है। ऐसे लगता है कि वो हर बंदा हर चीज नहीं चाह रहा होता ना, क्योंकि जिस तरह मुझे अगर आप कोई चीज अगर आपने खानी या पिलानी है, तो आप कहते हैं कि स्किन अच्छी हो जाएगी, बाल अच्छे हो जाएंगे, पतली हो जाएगी, तो मैं कहूंगी ओके ले लो, खा लो, ठीक है। तो कई लोगों को अब इसके हार्ट के लिए ये बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर को बैलेंस कर देता है, आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा है, आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका मतलब ये natural चीज जो ब्यूटी होती है और वो हर आपको चीज को कितना कवर कर benefit जाता देती है। है। अच्छा एक चीज फातिमा माजमीन, ऐसा है कि मैं एक अरसे से सुनती आ रही थी कि सुबह वो लोग जो कि वेट, मुझे जाहिर है मुझे ये चीज रही हमेशा से कि वेट को कंट्रोल करना, ये वो तो कहा करते थे कि सुबह निहार मुंह आप नीम गर्म पानी में थोड़ा सा लेमन डाल लें और थोड़ा सा अगर आप इसमें शहद मिलाकर पिए। अच्छा मैंने उससे काफी अरसे तक की, लेकिन मुझे फिर प्रॉब्लम बाद में ये होना शुरू हुई कि मैदे में जलन का मुझे मसला स्टार्ट हुआ। तो मैं चाह रही हूँ कि किसी दिन हम ये टॉपिक रखेंगे, सूट भी और नहीं किसी करती। न्यूट्रिशन हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट कोई मौजूद हो तो उनसे हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि लाइक अगर निहार मुंह भी ना कोई प्रॉब्लम था, या वहां पे गलती कहाँ पे मुझसे हो रही थी जिसकी वजह से मुझे फिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, मुझे छोड़ना पड़ गया। सिट्रस से
होता है है बहुत citrus सारे से, हाँ, लेमन से होता है problem, हाँ। मैं डेली पीती हूँ गर्म पानी, वही ठीक है। सादा भी शहद डाल के, नहीं सादा तो नहीं पिया जाता, नहीं पिया जाता। शहद डाल के, लेकिन ये होता है कि मैं कभी उसमें लेमन कभी भी नहीं डाला। अच्छा, लाइक मुझे खट्टी चीजें कभी भी अच्छी नहीं लगी। अच्छा, ठीक जैसे है। गोलगप्पे हो गए, अच्छा, जैसे मुझे तो कि बहुत आप- मुझे है ना, ये सब वो चीजें तो- अच्छी लगती है, लेकिन मेरा फिर इस चीज से मुझे ये मसला हुआ था कि थोड़े टाइम बाद ना मुझे मैदे में जलन वाला मसला स्टार्ट ठीक हुआ, है। तो मुझे मजबूरन वो चीज फिर छोड़नी पड़ी। तो मुझे था नहीं, आप कि उसमें लेमन स्किप कर देते। लेमन स्किप कर देना बेहतर था। लेकिन अब गर्म जिस तरह पानी अगर आपको बहुत पतले, अगर फायदेमंद आप वैसे मैं ये नहीं कह रही, लेकिन अगर हाँ, आप पतले बिल्कुल, होने अगर के मैं लिए चाहती लेना हूँ। चाहो या कोई भी पतले होने के लिए लेना चाहे, तो वो कहते हैं कि चिया सीड को आप रात को भिगो दो, तुख मलंगे को आप रात को उससे मतलब फूल, पानी में हाँ। करके, और उसमें तो खैर लेमन का भी था, जिस तरह मैं जो करती हूँ मैं उसमें लेमन का एक स्लाइस डाल देती हूँ। आप ठीक है। लेमन को स्किप कर दो और खीरे के 2 स्लाइसेस डाल दो, वो जिस तरह हम डिटॉक्स वाटर ओके, बनाते हैं, ओके, ठीक ठीक है। है। और ये आपने सुबह उठते ही सबसे पहला काम ये करना है कि आपने ये पी निहार मुंह पी लेना हाँ, है। निहार मुंह मुझे लफ्ज प्रॉपर निहार गलत बोलने से नहीं आ रहा था। खाली पेट। तो बिल्कुल खाली पेट आप इसको ये ले लें, तो कहते हैं कि इसका भी बहुत फायदा है। और बिकॉज ऑफ रिच ऑफ फाइबर, इसे आप मुझे क्यों लगता है कि जब आप फाइबर वाली चीजें ज्यादा लेते हो ऐसी है। तो वो आपको फिलिंग देता है। दैट्स द रीजन कि जब आपको फिर आपको फिलिंग भूख देगा नहीं तो उसके लगती? बाद आप बहुत ज्यादा जब नहीं खाएंगे तो आप पतले ही सुबह उठ के होंगे ना। पराठे अंडे नहीं अब आप फिर ये उसको देखें, ये हमारी स्क्रीन पे कितनी खूबसूरत चिया सीड की पुडिंग भी आ रही है, तो अगर आप सुबह सुबह लेमन लेके नहीं खा सकती ना, तो देखिए बिल्कुल। आपने किसी भी हालत में हम मेक श्योर करेंगे Consume अच्छा, उसमें आप करना है फ्रूट्स डाल के, मतलब आप फ्रूट्स उसको खा डालें, सकते अच्छा, फ्लेवर्स डालें। आई एम फाइन विद, लाइक अगर आप इसको रात में भिगो दें सादे पानी में, मैंने इसको अगर यूज किया, मैंने इस तरह से किया हुआ है कि सादे पानी में भिगोया और आप उससे निहार मुंह पीते, यकीन करें वो एक जेली टाइप होता है, लेकिन इतना बुरा टेस्ट नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि वो यार taste काबिल है, टेस्ट चीज है, है। हाँ आप हाँ, आराम it's से, taste लाइक है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी टेस्ट है कि आप कहें कि यार ये क्या चीज है। फॉर एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि मुझे ये कहा गया था कि आप मुख्तलिफ अगर सब्जियों का रस निकाल के, वो जो हम निकालते हैं ब्लेंडर cocktail type में, बना लें, बिल्कुल, लेकिन उसमें आप करेला भी ऐड करिए, यकीन कीजिए वो 10 सब्जियां एक तरफ और करेला इतना स्किन के लिए यार उसका पी लो, taste skin देखा है फातिमा? अच्छी होगी, ग्लो करेगा। यकीन करो वो करेला आपको सब पे पता है, dominant मैंने है। करेले का पानी वैसे पिया हुआ है, खाली स्किन My को goodness। और एक्ने को कभी घुमाने के लिए। कभी बातें करते हैं। बिल्कुल वही असर है फातिमा। लेकिन क्यों मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे जैसा एक्नी के आपको दाने बहुत और वो ज्यादा सारा था। मेरा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि फातिमा ये करेले का अगर आप पानी बेटा पी लेंगी ना तो आपका चले जाएंगे। मेरी अच्छा, आपको तो बड़ी तमीज से कहा, मुझे बहुत जबरदस्ती और मार के पिलाया गया था। नहीं, मेरी अम्मी को ये पता था कि इसको स्किन के लिए हम जो कहेंगे और बालों मान को जाएगी। कहेंगे ये कर लेगी। बचपन में भी? नहीं, मैं इतनी छोटी थोड़ी थी, मैं अच्छा, थोड़ी सी हाँ। बड़ी भी थी। मतलब ये जिस तरह आपको Teenage- मैट्रिक में निकलते हैं या इस तरह वाली वो वाली वो सही, स्टेज सही, थी, तो हाँ वो मुझे हमेशा अपनी एक्नी और ये चीजें प्रॉब्लम देती थी। तो वो जब मैंने जैसे लोग एक वो ब्रांड की जो दवाई है, हाँ है, नाम नहीं लेना, लेकिन वो जो दवा कड़वी के सी एक तौर पे दवाई किसी है। को पिलाई जाए ना, साफ करती है। जी, हाँ, जो मैंने उसका अच्छा taste कितना नहीं भाई उफ, जब उफ, लेकिन मैंने जब वो पी थी, मैंने वो भी पी थी, आप सोचिए मैंने सारा कुछ किया हुआ है। जब मैंने वो भी पी थी तो उससे आपकी एक्नी मुझे लगता है बढ़ जाती है। सारी बाहर आ जाती है भाई। ओके। तो वो जो तो साफ हो रही होती है ना? हाँ, तो करेले का जो पानी था वो मुझे याद है, मेरी अम्मी ने मुझे कहा था आपने एक सीजन में 2 या 3 दफा आप वो पी लो। वो इतना नहीं, ऐसे नहीं होता कि आपने ग्लास भर भर के पीना, थोड़ा सा बस आपने वो पी लिया और उसके बाद आप चीनी खा लो या कुछ कर लो। कुछ भी ऐसे तो बस मुंह को तसल्ली देनी, कड़वा तो लगता ही लगता है, ये तसल्ली देनी है कि मैंने लेकिन पहले ये लेकिन इट पुराने- वर्कड, Exactly, इट बिल्कुल। वर्क। कड़वी चीजें काम करती हैं आपके उसके। उसकी रीजन ये है ना कि जो चीजें जैसे हम अब ऑर्गेनिक खेलने लगे, तो जो कुदरती चीजें हैं वो बहुत यकीनन फायदे आपको वो उनके बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे पहले जमाने में लोग बालों में सरसों का तेल बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल, अब वही चीज इन्होंने शैम्पूज में डाल दिया, कंडीशनर में डाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन जो देसी टोटके पुराने लोग करते थे, इट मीन्स कि वो बहुत ज्यादा काम भी करते थे। मैं स्टार्ट से ही स्टिल अभी तक मुझे किसी टोटके पे बिलीव नहीं होता, लाइक मेरा यहाँ बिलीव नहीं होता ओह, अच्छा। तो मेरे तो ऊपर वो असर असर भी ही नहीं करता करता। हाँ ऐसे ही होता है। अच्छा, ये और आपका mindset पे भी मुझे होता ऐसे लगता है कि मैं हर वक्त घर में बस टोटके ही करती रहती हूँ। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी अगर मुझे कोई मतलब कहे, अगर मुझे यार बालों बहुत को लंबा प्रोटीन काम है, ट्रीटमेंट देना कोई तो बॉटल शॉटल में कोई चीज है तो दे दो लगाने को या लोशन। बाज लोग सर्दियों के लिए ये हील्स के लिए ना ग्लिसरीन और उसमें ये करें और ये करें, मगर बहुत लंबा काम है, बाजार से कोई अच्छा हील क्रीम ले आऊंगी। हाँ वो तो लेकिन ये नहीं वो होता। मैं भी नहीं अच्छा नहीं, इस तरह से मैं जैसे अगर मुख्तलिफ चीजें मैं कोई ऐसी हो स्किन के लिए, यार आपकी स्किन से थोड़ा सा स्मूथ होती है, शाइन ये वो, इससे मैं भी करती हूँ, लाइक मुल्तानी मिट्टी में कोई चीज डाल दी और सिर्फ फेस पे अप्लाई कर दी, इस तरह की चीजें मैंने भी की हैं। अब तो मुझे खैर बहुत टाइम मुश्किल हो गया, लगती है मतलब काम। मैनेज अच्छा, करना मुश्किल हो लगता जाता है। बहुत मुश्किल लगता है। नहीं मैंने किया हुआ और है। मेंटली जो चीज आपके दिमाग को वो ना करे ना, वो असर भी नहीं करती आप। अच्छा, और वो Well, ये आपकी बात बहुत बिल्कुल ठीक है कि जब आप सोच लेते हो कि यार ये चीज असर करेगी ना, तो वो आप करते हो। अच्छा जी, एक कॉल है हमारे पास। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
جی میں ڈاکٹر سجاد بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے آج کے شو کے بارے میں؟ ابھی تو بڑی خواتین والی باتیں ہو رہی تھی. جی 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 فاطمہ کے ساتھ مارننگ شو بھی کرتے تھے, مشی کے ساتھ بھی میں نے کافی مارننگ شو کیے. اچھا جی جی کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ سیلیبریٹی ڈاکٹر صاحب آ جی گئے. تو ڈاکٹر صاحب آج آپ ہمیں کچھ ذرا بتا دیں چیا سیڈ اور تخم ملنگا کے بارے میں. جی ماجبین صاحبہ کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام سر, تھینک یو سو مچ. جب یہ پی آئی اے میں ہوتے تھے تو خالد کیانی صاحب ان کو بہت یاد کرتے ہیں, مجھے ملتے رہتے ہیں, تو کہہ رہے تھے میرا سلام کہہ دیں. اور کچھ دن پہلے ہمارے گھر میں ان کا ذکر ہو رہا تھا اچھا جی 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 کچھ دن پہلے ہی ہم ان کا ذکر کر رہے تھے, تو وہ کہتے ہیں دل کو سے راہ ہوتی ہے, اللہ ان کو صحت تندرستی دے. آمین, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سب کو خیریت سے رکھے. تھینک یو. اچھا یہ جو چیا سیڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یہ وائٹامن اور منرلز کا جو ہے نا اس کے اندر کافی زیادہ ہوتا ہے, اور جن لوگوں کو کیلشیم کی کمی ہوتی ہے اس کے لیے یہ بڑا رچ فوڈ ہے, اور اس کو سپر فوڈ بھی کہا گیا. جی جی اور اس کو کبھی ڈرائی فارم میں نہیں یوز کرنا چاہیے, گلاس پانی میں بھگو دیں, اور 15 گرام سے زیادہ یعنی کہ 1 ٹیبل اسپون جو ہے وہ ڈیلی اس کو آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے جو جن لوگوں کو کانسٹیپیشن کا بہت زیادہ مسئلہ, جیسے فائبر کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں, تو یہ فل آف رچ آف فائبر ہے. تو ڈیلی اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کی کانسٹیپیشن جو ختم ہو جائے گی. مجھے لگتا ہے کہ فاسٹ فوڈ, اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہمارے گھر میں کچن ہوا کرتا تھا, یہی بس کہانیوں میں رہ جانا ہے. ایگزیکٹلی. اور باقی جو ہے فاسٹ فوڈ والے پہلے آ جاتے ہیں, ایمبولینس دیر سے آتی ہے. تو یہ بڑا ہیلدی فوڈ ہے. اور جن لوگوں کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے, خاص طور پہ ذکر کروں گا, ڈائبٹیز کے پیشنٹ کا جو ہے وہ ہمیشہ ٹرائیگلائسرائڈ ہمیشہ زیادہ رہتا ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ 1 ٹیبل اسپون جو ہے اگر یہ یوز کریں گے, ان کا کولیسٹرول بھی ٹھیک رہے گا, ان کی ڈائبٹیز بھی جو ہے وہ بہتر رہے گی. ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ کے لیے بھی یہ بڑی زبردست چیز ہے, اس کو ریگولر لینا چاہیے. اور موٹاپے کے لیے تو لوگ بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ یوز اچھا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس کا صحیح ٹائم کون سا ہے لینے کے لیے, کہ لائک ٹائم مارننگ میں بہت اچھا ہے, تاکہ سارا دن آپ کو فل آف انرجی. ٹھیک ہے. رات کو اگر آپ لوگ بھگو دیتے ہیں, صبح اس کو لے سکتے ہیں. دہی میں بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ, دودھ میں بھی لے سکتے ہیں اس کو. اور جو گھر میں ڈرنکس آپ لوگ بناتے ہیں بچوں کو بھی اگر دے دیں, کیونکہ بچوں کا جو ہے وہ کیلشیم لیول بہت کم ہے. سارا دن کولا ڈرنکس لیتے ہیں, فاسٹ فوڈ لیتے ہیں, جتنے بیکری آئٹمز ہیں نا, یہ بچوں کے کیلشیم لیول جو ہے وہ نکال رہے ہیں, اور بون کو جو ہے بہت زیادہ ویک کر رہی ہیں. تو کوشش کریں کہ جتنا آپ لوگ فائبر والی چیزیں بچوں کو دیں گے اتنا ہی بہتر ہے. بچے 3 ٹائم اے ڈے جو ہے وہ باہر سے کھانا کھانا چاہتے ہیں, جس سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو چھوٹے قد کے بچے آ رہے ہیں جو کہ کسی فورسز میں نہیں جا سکتے. جی جی. دوسرا یہ ہے کہ این ایف ان کو لگ گئی ہے, سروائکل اسپونڈلائٹس کا مسئلہ ہے, گیجٹ سارا دن یوز کرتے ہیں, گرزنی موروں پہ ان کے جو ہے وہ نیک پینی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اتنی نیچرل چیزیں ہیں کہ دنیا اب اس کی طرف واپس جا رہی ہے. بالکل تو یہ مطلب اتنی سستی سی چیز ہے, ہم مگر اگنور کرتے ہیں, اور بچوں کو بہت مہنگی میڈیسن جو ہے وہ کھلا رہے ہوتے ہیں, کیپسول اور کیلشیم سپلیمنٹ. تو یہ اس میں ساری یہ رچ فوڈ ہے, دنیا میں اس کو مانا گیا ہے. تو اگر آپ لوگ اس کو یوز کرائیں گے تو یہ بہت ہی زبردست چیز ہے. ریگولر بیس پہ بچوں کو جو ہے وہ دینا شروع کریں. کوشش کریں جو لوگ گھٹنے کے امراض میں مبتلا ہیں وہ اس کو زیادہ یوز نہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک یہ چیز پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم اس کو پانی میں بھگو دیتے ہیں تو وہ جیلی فارم کھانا ضروری ہوتا ہے یا خالی پانی پی لیں؟ سارا پی لیں, وہ بھی کھا لیں اور کیونکہ پانی میں بھی پی بچوں لیں. کے حساب سے کہہ رہی ہوں, بچے زیادہ تر وہ جیلی اور وہ سٹکی سی چیز ہے وہ اتنا نہیں کھائیں گے شوق سے. اچھا اس کو آپ اگر دودھ میں بادام وغیرہ کے ساتھ, کھجور کے ساتھ شیک کر کے دے دیں گے تو اور اچھی سموتھی بن جائے گی. اچھا ٹھیک ہے, اس کو شیک کر دیں. ٹھیک ہے بالکل. دھوکہ دینے بچوں. جی بالکل, اور فل آف فائبر ہے. اس کو ہم سب کو یوز کرنا چاہیے کیونکہ ہم لوگوں کا وائٹامن ڈی لیولز اور کیلشیم لیولز جو ہے وہ بہت کم ہے. اچھا یہ چیا سیڈ میں اور بیزل سیڈز میں کیا فرق ہے؟ کوئی خاص فرق نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کو ڈفرنٹ کر کے جو ہے وہ یوز کراتے ہیں. کوئی خاص فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. اچھا ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے نا, تو اب سننے والوں کو زیادہ ہوگا کہ بھئی اب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. انہوں نے بتایا بہت ساری چیزوں سے, اور وہی جب آپ کا معدہ ٹھیک رہتا ہے نا, جو نظام انہضام جسے کہتے ہیں, جب وہ ڈائجسٹو سسٹم جب آپ کا صحیح رہتا ہے تو آپ اچھا سوچتے بھی ہیں, اچھی بات کرتے بھی ہیں, اور اپنے جتنے بھی آپ کے کام کاج ہوتے ہیں ان کو بخوبی سر انجام دیتے ہیں. اور کہتے ہیں وہ آپ کی سکن پہ بھی دکھتا ہے سب کچھ. بالکل, اب وہ جو خوشی بھی ہوتی ہے وہ آپ کی آنکھوں سے, سکن سے, ہر چیز سے نمایاں ہوتی ہے. رائٹ. اچھا, اور ایون یہ آپ کے سلیپ پیٹرن کو بھی اچھا کرتا ہے. اوکے سوری, بریک نہیں لینے دیتے. سوری چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جناب, اور پھر واپس آتے ہیں اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں.
जी जनाब, वेलकम बैक आप सबको इस्लामाबाद लाउंज में, और हम मौजूद हैं, हमारे साथ है फातिमा जदून, मैं मौजूद हूँ परवीन के साथ, परवीन मौजूद है मेरे साथ, अच्छा मैं उस तरफ जाके यूं वापस आने लगी थी। फातिमा के साथ। हाँ, हम तीनों मौजूद हैं, हाँ, एक दूसरे और तीसरे के साथ। तीसरा भी था ना। हाँ। अच्छा तो लड़की बहुत जुबानी बातें करने लगी है। से स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, जो लोग जुबानी बातें करते हैं बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखते हैं कॉमेडी ना। स्क्रिप्ट नहीं लिखवाना उससे। वही ना, ऐसे लोगों की बहुत कमी होती है जो कि कॉमेडी स्क्रिप्ट लिख सकें, वरना हर कोई अमूमन- कॉमेडी नहीं लिख सकता हाँ, कॉमेडी इतना आसान काम नहीं होता ना लिखना, इसलिए बात है, बहुत कम कॉमेडी बात होती करना भी आसान काम नहीं होता। है। जी ये किसी को हंसाना ये दुनिया के कहते हैं सबसे मुश्किल काम। और आज परवीन बहुत हंसी है, पता है क्या, अच्छी बात है, लेकिन आज वक्फे वक्फे से बहुत बहुत मुस्कुराई खुश है हैं वो, हंसी। हाँ। और ये कहा जाता है कि जब आप हंसते हैं तो आपकी फेस के जो कितने पता नहीं 75 मसल्स होते हैं उनकी एक्सरसाइज होती है, इसलिए आपको हंसते रहना चाहिए, वैसे नहीं पागलों की तरह, लेकिन खुश रहना हाँ, कोई चाहिए। वजह भी होनी चाहिए। और वैसे उसकी वजह से आपकी स्किन पे ग्लो भी आती है। हाँ, और स्किन पे ग्लो से आता है कि आजकल के मौसम में बहुत ज्यादा जो है एक्ने, हमारे दाने। एक्नी और ये चीजें बहुत मसाइल है भाई, इनका कुछ करें मैं आपको और बता स्किन रही के ग्लो से ही याद आया कि जिनकी ऑयली स्किन होती है उनकी स्किन पे ग्लो तो होता है, लेकिन उसकी वजह से भी बहुत से लोगों के एक्ने प्रॉब्लम बहुत हूँ। बढ़ लेकिन जाता आपको है। पता है जो ऑयली स्किन है, ये इस तरह वाले लोग जो इस अच्छी तरह skin वाले मानी लोग जाती होते है, हैं, हाँ, वो aging, हाँ, ऑयली हाँ। स्किन इज गुड, वो एजिंग बहुत कम हाँ, लेट बहुत से आती है और डिले होके आई आती है। लव माय ऑयली स्किन। हमारा भी यही हाल है। हम तो हमारी कहते हैं ऑयली स्किन है, हमारे हमारे साथ में नाक तेल की चमक कमी रही होती है। है। और हम अमूमन ये कहते हैं, मैं और प्रवीण के शायद हमारी तो फेस के कुछ ऐसे पार्ट्स ये सऊदीया से इंपोर्ट किए गए हैं। सीरियसली, लेकिन ऑयली स्किन का एक प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो ब्लैक हेड्स, एक्नी हाँ। बहुत जल्दी होती है, मतलब ओपन इसकी extra पोर्स skin care है, इसकी care बहुत ज्यादा केयर करनी बहुत पड़ती करनी है। पड़ती अच्छा, है। ये तो सारे मसाइल हो गए, इसका हल भी बताया करो। हल तो मैं उसी के लिए तो फिर हमें जाना चाहिए चलते हैं किसी dermatologist डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, अच्छा। हाँ, और उनसे कहते हैं हमारे मसाइल को हल करो प्लीज। बिल्कुल। तो फिर हमारे साथ कौन है फातिमा? बताएं आप। आपको सुनीला पता से था। आल है हमारे हाँ पास। जी, हमारे हाँ जी, साथ। बिल्कुल। ठीक है। डॉक्टर हमारे साहिबा साथ कॉल पर होंगी डॉक्टर साहिबा, तो हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, थोड़ी देर में, क्योंकि थोड़ी देर में कॉल आएंगी, ले- देखिए, कॉल पे अभी लेंगे। आप जरा थोड़ी और अपने- यकीनन जब आप कॉल पे किसी को लेते हैं तो थोड़ा सा टाइम उनको देना चाहिए, और लाइव प्रोग्राम्स भी अच्छा जो है, वैसे ये तो हमें मेडिकल के उस पर बताएंगी ना, स्किन मैं के ये हवाले से पूछना थोड़ी चाह रही- सफाई के हवाले से बात हाँ। करें। अच्छा, डॉक्टर साहब मौजूद है कॉल जी पे। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है डॉक्टर साहिबा, ठीक ठाक हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। हम पूछना चाहेंगे कि आजकल के मौसम के मुताबिक बहुत सारे जो हमारे यंगस्टर्स हैं, लड़कियां हैं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्नी के मसाइल हैं, तो इसका इस मौसम से क्या ताल्लुक है और कैसे इसकी प्रिवेंशन की जा सकती है? देखिए, एक तो आपको पता है कि मौसम बदल रहा है ना, जैसे जैसे मौसम बदलता है हमारे एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी और उसके अलावा जो हमारा यहाँ का पोल्यूशन है, जो डर्ट है, सन एक्सपोजर है, वो सब कुछ आपकी स्किन को अफेक्ट कर रहा होता है। जी। अब मौसम बदलने के साथ साथ क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से एक्ने प्रोन स्किन वाले तो सफर करते ही हैं, बट नॉर्मल जो लोग जिनकी अच्छी स्किन चल रही होती है उनको भी एक्ने के इशूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। जी। तो उसमें सबसे बेटर प्रिवेंशन तो ये है कि एक तो अपना सनस्क्रीन जो है वो रेगुलरली लेते रहें, ठीक है। सेकेंड ये है कि हर 2 to 3 डेज के बाद प्रॉपर क्लेंजिंग करें, और यंगर्स के लिए ये है कि जिनका आउटडोर एक्सपोजर बहुत ज्यादा है वो प्रॉपर अपना टोनर यूज करें, क्लेंजर यूज करें डेली बेसिस के ऊपर, और सनस्क्रीन को मत लें। सनस्क्रीन को सनस्क्रीन को सनस्क्रीन को लाजमी यूज करें, लाजमी यूज करें, और मेरे ख्याल से Sunscreen बहुत सनस्क्रीन तो ज्यादा हमें अब जरूरी है। इंडोर भी यूज करनी चाहिए, हमें खाली ये कॉन्सेप्ट है कि जी अगर धूप में जा रहे हैं तो लगाएं। नहीं डेफिनेटली, क्योंकि देखें जब आप इंडोर बैठे हुए हैं, आपकी जो लाइट ऑन होती है, रूम लाइट ऑन होती है, उनमें भी यूवी रेज होती हैं जो आपकी स्किन को अफेक्ट कर रही होती हैं। बिल्कुल। तो सनस्क्रीन आपको हर जगह पर मस्ट यूज करनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, सनस्क्रीन के अलावा क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए डॉक्टर साहिबा, क्योंकि स्पेशली जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उनको इस मौसम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। अगर देखा जाए तो ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, नोज पे, साइड एरिया, पोर्स ओपन होना, और साथ ही साथ जैसे भी जिक्र किया गया कि एक्ने, ये सब चीजें, तो इसकी रोकथाम के लिए मजीद ऐसी कोई चीज हम कर सकते हो? जी जी डेफिनेटली, सबसे पहले तो ये चीज होती है कि इस जो मौसम चल रहा होता है ना, जब जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है, पहले तो वो अपने फेस वॉशेस जो है उनको शिफ्ट करें, ठीक है। ऐसा फेस वॉशेज उनका सीबम कंट्रोल करे, ऑयल प्रोडक्शन उनकी कम करे, क्योंकि जितना ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा होगा ह्यूमिडिटी की वजह से, उतना उनकी स्किन के ऊपर एक्ने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। ठीक है। तो उसमें ये चीज हो सकती है। उसके अलावा फिर ये होता है कि मैंने उनको बताया कि प्रॉपर क्लेंजिंग हर 2 to 3 डेज के बाद प्रॉपर क्लेंजिंग करें अपनी स्किन की, डीप क्लेंजिंग, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई डर्ट पार्टिकल, कोई ऐसा मॉलिक्यूल वहां पर ना हो जो वहां पर एक्ने को ट्रिगर करे या इनिशिएट करे। ओके, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या पानी पीने के असरात वाकई में चेहरे पे नजर आते हैं? बाज लोग बहुत कहते हैं जी दिन में
45 गिलास पी लें तो 50 पी लें तो 15 पी लें, क्या इसका असर हाँ, होता है? कितना पानी पिए? देखिए डेफिनेटली, अच्छा दो चीजें है ना, अब इसका जो है मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, एक तो वाटर इनटेक, दूसरा हमारी डेली की एक्सरसाइज। क्योंकि हमारे यहाँ फीमेल जो है हमारा बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। अब जितना आपका वाटर इनटेक अच्छा होता है उससे क्या होता है, आपका ब्लड प्योरीफाई होता है, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, उतना आपकी स्किन फ्रेश रहती है। और जिन लोगों के मार्क्स होते हैं बहुत ज्यादा एक्ने, जो स्टमक इश्यू से बहुत ज्यादा इनिशिएट हो रही होती है, उसमें वाटर इनटेक बहुत ज्यादा हेल्प करता है। राइट, थैंक यू क्योंकि सो आप मच। जितना एक्टिव रहते हैं, जितना आप हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारते हैं, अगर आप 30 मिनट अ डे कोई वर्कआउट करते हैं, सिंपल वॉक भी करते हैं, तो क्या होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है, आपकी स्किन को प्रॉपर नरिशमेंट मिलती है थ्रू योर सर्कुलेशन। तो उससे भी क्या होता है कि आपकी स्किन पे बहुत अच्छे इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया। टाइम की कमी थी, वरना बहुत सारे क्वेश्चन जो है डॉक्टर साहिबा से किए जा सकते थे, क्योंकि बहुत सारी खवातीन को स्किन रिलेटेड, एक तो हमारे मुल्क में हर बंदा गोरा होना चाहता है, सबसे पहला हमारा जो पहला मसला है, हमें एक्नी से भी ज्यादा जो है ना हम रंग का कहते हैं मसला है। दानों से पूरा जो है ना टपाल दानेदार बना हुआ, हाँ, लेकिन वाइट लेकिन गोरा होना चाहिए। और उसके लिए वो लोग कोई भी क्रीम इस्तेमाल करने को जिसके तैयार हैं। अंदर जो कहते हैं कि मरकरी होती है, जो आपकी स्किन के ऊपर की लेयर तबाह कर देती है, वो और हम यूज करते उन्हीं, हैं, स्पेशली क्रीमों जहाँ से पर लोगों को दाने इल्म नहीं होता। क्योंकि छोटे शहरों में, कस्बों में, देहातों में आप जाते हैं तो छोटी दुकानों पर इस किस्म की क्रीमें मिलती हैं जो बताते हैं कि रातों रात आपको वो उनके गोरा नाम कर भी देती इतने हैं। अजीब अजीब होते हैं और अजीब अजूबे टाइप क्रीमें और अजीब चीजें जी होती है हाँ, वो। वो आपको पता नहीं हूर परी वाली जो है ना, इस किस्म के नाम लगाए जाते हैं और ये साइकोलॉजिकली आप लोगों के साथ खेला जाता है। लेकिन जहां तक सनस्क्रीन की, जिसको हम कहते हैं सन ब्लॉक, पहले सन ब्लॉक के नाम से ये मशहूर होता था, लोग पहचानते थे। अब सनस्क्रीन यानी कि एक ऐसी लेयर आपकी स्किन के ऊपर आ जाए जो बाहर की मिट्टी को, धूप को, उसकी तमाज़त को और उसके मुज़र असरात को रोकती है। तो इसके लिए अगर महंगी क्रीमें नहीं यूज कर सकता है, जबकि वाकई में जो सनस्क्रीन्स होती हैं वो जो अच्छी क्रीम्स होती हैं 2000, 4000, 6000 इधर तक होती हैं, लेकिन जो लोग 600, 500 वाली यूज करते हैं उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता, वो सिर्फ वाइट ही होता है। तो कोशिश ये करें कि अपने आप को धूप से बचाएं, तमाज़त से बचाएं, स्किन का ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें, ऑटोमेटिकली स्किन आपकी अच्छी रहेगी। जितना दिल करे उतना पानी पिए। और स्किन का आप ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कलर भी अच्छा जी होगा। जनाब, और हमें इजाजत दीजिए, बिल्कुल हमारे पास कुछ सेकंड्स रह गए। हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, जिंदगी में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।